नमस्कार। सुबह 8 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय श्रीवास्तव। समाचारों में सबसे पहले बात होगी हेडलाइंस की। योगी सरकार ने सरसों, चना, मसूर की खरीद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की बढ़ी दरों की घोषणा की। किसानों को मिल सकेगा उनकी फसल का बेहतर दाम। चैत्र नवरात्र और रामनवमी पर प्रदेश भर में देवी मंदिरों और शक्तिपीठों पर होंगे दुर्गा सप्तशती और अखंड रामायण के सामूहिक पाठ। महिलाओं और बालिकाओं की होगी विशेष सहभागिता। अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को मिलेगी और बेहतर सुविधा। लखनऊ से गोरखपुर के बीच अयोध्या होते हुए 6 लेन का बनेगा राष्ट्रीय राजमार्ग। और चित्रकूट में बुढ़वा मंगल पर हनुमान जी के मंदिरों में भक्तों ने किया दर्शन और पूजन। मथुरा में रंगारंग कार्यक्रमों के आयोजन से होली मिलन का छाया उल्लास। और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से। प्रदेश में सरसों, चना और मसूर की खरीद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की बढ़ी दरों की घोषणा कर दी गई है। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने लखनऊ में कल पत्रकारों को बताया कि सरसों का 5,450 रुपए, चने 5,335 रुपए, मसूर का 6,000 रुपए प्रति क्विंटल के दर का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया गया है। उन्होंने कहा कि तीनों ही फसलों की बढ़े हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य से किसानों को उनकी फसल का उचित दाम मिल सकेगा। कृषि मंत्री ने कहा कि ज्वार, बाजरा और मक्का के हाइब्रिड बीजों पर 50% अनुदान भी किसानों को दिया जाएगा। कृषि मंत्री ने बताया कि किसान सम्मान निधि योजना से अब तक वंचित रहे किसानों को जोड़ने के लिए प्रदेश में एक बड़ा अभियान चलाया जाएगा और इसके लिए जगह जगह शिविर लगाकर किसानों को इस योजना से लाभान्वित किया जाएगा। कृषि मंत्री ने दावा किया है कि आलू किसानों के लिए प्रदेश सरकार के प्रयासों का परिणाम दिखने लगा है और ई नाम यानी राष्ट्रीय कृषि बाजार पर आलू के भाव में तेजी आई है। उन्होंने कहा आलू का औसत भाव 600 रुपए प्रति क्विंटल की दर तक पहुंच चुका है। दलहन और तिलहन उत्पादक किसानों के उन्हें अच्छी कीमतें उपलब्ध कराई जा सकें, इसलिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरसों, चना और मसूर के खरीद का फैसला किया है। भारत सरकार से हम लोगों ने परमिशन लेकर के सरसों की खरीदारी 3,94,000 मेट्रिक टन हमको उन्होंने परमिशन दिया है कि 3,94,000 मेट्रिक टन तक हम सरसों की खरीद कर सकते हैं। चना की खरीद 2,12,000 मेट्रिक टन की अनुमति हमें दी है और मसूर की 1,49,000 मेट्रिक टन का अनुमति दिया है। सरसों की खरीद 5,450 रुपए के रेट से शुरू की जाएगी। चना का एमएसपी 5,335 रुपए है और मसूर की एमएसपी 6,000 रुपए है। जनपद बाराबंकी में आलू किसानों को कोल्ड स्टोरेज में आलू रखने को लेकर मिल रही शिकायतों को देखते हुए उद्यान राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश प्रताप सिंह ने कोल्ड स्टोरेज का औचक निरीक्षण किया है। उद्यान विभाग के अधिकारियों और किसानों से आलू स्टोरेज में आ रही समस्याओं को जाना है। निरीक्षण के दौरान जिले के सभी कोल्ड स्टोरेजों में किसानों का आलू हर हाल में रखे जाने को लेकर मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। उन्होंने बेवजह किसानों की आलू से लड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली कोल्ड स्टोरेज में न खड़ी करने को लेकर कोल्ड स्टोरेज मालिकों और जिला उद्यान अधिकारियों को सख्त चेतावनी भी दी है। निर्धारित दर पर आलू भंडारित कराया जा रहा है। कोई असुविधा किसानों के साथ नहीं हो रही और ना ही किसी दशा में होने पाएगी। अगर एक जनपद में कोल्ड स्टोर की क्षमता अगर समाप्त हो जाती है तो हम पड़ोसी जनपदों में भी भंडारित कराने का प्रयास करेंगे और उसका बोझ किसानों पर ना पड़े, इसलिए 100 रुपए प्रति कुंतल हम किसानों को सहयोग राशि भी दे रहे हैं कि एक जिले से दूसरे जिले में ले जाने पर जो व्यय होगा उस पर 100 रुपए प्रति कुंतल उत्तर प्रदेश सरकार दे रही है। योगी सरकार चैत्र नवरात्र और रामनवमी पर प्रदेश में बड़े पैमाने पर आयोजन करने जा रही है।
इसके तहत प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर देवी मंदिरों, शक्तिपीठों और मठों तथा आश्रमों में दुर्गा सप्तशती का पाठ, देवी भक्ति गीत का गायन और रामायण के सामूहिक पाठ आयोजित किए जाएंगे। प्रदेश के संस्कृति विभाग के प्रमुख सचिव मुकेश कुमार मेश्राम ने बताया कि इस बारे में संस्कृति विभाग की ओर से सभी मंडलायुक्तों और जिला अधिकारियों को शासनादेश जारी कर दिए गए हैं। इसके तहत जिला, तहसील और ब्लॉक स्तरीय समितियों का गठन करके उनके माध्यम से जगह जगह दुर्गा सप्तशती का सामूहिक पाठ, देवी भक्ति गीत का गायन और रामायण के सामूहिक पाठ आयोजित किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों की प्रस्तुति करने वाले स्थानीय कलाकारों को प्रोत्साहन देने के लिए संस्कृति विभाग की ओर से हर जिले को 1 लाख रुपए की धनराशि जिला पर्यटन और सांस्कृतिक परिषद द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। अन्य व्यवस्थाएं जिला प्रशासन को अपने स्तर पर सुनिश्चित करनी होगी। दुर्गा सप्तशती का पाठ, देवी भक्ति गीत का गायन और रामायण के सामूहिक पाठ के कार्यक्रमों में नवरात्र के दौरान महिलाओं और बालिकाओं की सहभागिता विशेष रूप से सुनिश्चित की जाएगी। मुकेश मेश्राम ने बताया है कि शक्तिपीठों और मंदिरों में देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए शक्तिपीठों और मंदिरों का विकास और वहां पर तीर्थयात्रियों के लिए सुविधाओं में बढ़ोतरी की जा रही है। नवरात्र में शक्ति के विविध रूपों की जो पूजा होती है, उसमें भी भारी संख्या में लोगों की आवाजाही लगी रहती है। इसलिए माँ विंध्यवासिनी देवी का पर्यटन विकास किया जा रहा है वहाँ पे कॉरिडोर्स, क्योंकि पर्यटकों की सुविधा देना सरकार की जिम्मेदारी है और साथ ही साथ पर्यटकों के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन कराना भी हमारी जिम्मेदारी है। हम नव पीढ़ी को यह दर्शन प्रस्तुत करना चाह रहे हैं कि जीवन मूल्यों से वह सीखें। इसके लिए रामायण के अलग अलग पक्षों को हम समझाएंगे और इस सब कार्यक्रम को कैसे हम सुगम, सरल बनाएं। तो ये लोक कलाकार जो हमारे होते हैं संस्कृति विभाग के, उनके द्वारा ये सब प्रस्तुत किए जाएंगे। तो ये मुख्य रूप से प्रत्येक जनपद में जिला पर्यटन एवं संस्कृति परिषद जो गठित हैं उनके माध्यम से कराए जाएंगे और उसके लिए 1-1 लाख रुपया प्रत्येक जनपद को हमने आवंटित भी। मिर्जापुर के माता विंध्यवासिनी के धाम पहुंचे पर्यटन और संस्कृति विभाग मंत्री जयवीर सिंह ने माता विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन किया। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रत्येक जिले में पर्यटन और संस्कृति परिषद का गठन किया गया है। सनातन संस्कृति, सनातन व्यवस्था और अपने मूल विरासत को संरक्षित करने के लिए परिषद काम करेगा। इसी के तहत इस बार चैत्र नवरात्रि में दुर्गा पाठ और रामनवमी पर अखंड रामायण का पाठ हर जिले के विभिन्न मंदिरों पर आयोजित किया जाएगा। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने माता विंध्यवासिनी का पूजन कर निर्माणाधीन विंध्य कॉरिडोर का निरीक्षण किया। बाद में पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सख्त है। दो अपराधी ऊपर चले गए, आपको ये भी संज्ञान होना चाहिए। तमाम अपराधियों के अवैध निर्माण भी ध्वस्त हो गए, ये भी संज्ञान। किसी भी ये जिले की पर्यटन परिषद जो तय करेगी, कहीं भी पैसे की कोताही नहीं होगी। सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार कटिबद्ध है। आपको दिखाई भी पड़ रहा होगा कि इस बार कल्चरल कार्यक्रम सेंट्रलाइज न हो, इसलिए उन्होंने उसको डिसेंट्रलाइज करके हर एक जिले में पहुंचाया है। जिस मंदिर पे जहाँ जरूरत होगी, चाहे पर्यटन की दृष्टि से या सांस्कृतिक कार्यक्रम की दृष्टि से, ये समिति निर्णय लेगी, परिषद निर्णय लेगी। वहाँ कार्यक्रम के लिए बजट प्रदेश सरकार। अयोध्या में रामलला के दर्शन करने के लिए देश भर के श्रद्धालुओं को अब बेहतर सुविधाएं देने की तैयारियां भी तेज हो गई हैं। इसी क्रम में अयोध्या में बन रहे रामलला के मंदिर के वृहद निर्माण के साथ ही लखनऊ से अयोध्या के बीच सड़क का चौड़ा करने का काम भी शुरू होने जा रहा है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने इस बारे में तैयारी तेज कर दी है और सितंबर 2023 से ये काम शुरू हो जाएगा। इस योजना के तहत लगभग 4000 करोड़ रुपए का खर्च आने का अनुमान है और लखनऊ से अयोध्या होते हुए गोरखपुर तक 6 लेन का हाईवे 2 वर्ष में 2025 तक तैयार कर दिया जाएगा। इसके बन जाने से अयोध्या जाने वाले पर्यटकों को जाम से नहीं फंसना पड़ेगा और उनकी यात्रा सुगम हो जाएगी। और बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले लेंगे एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक। पापा ये सब? हाँ, जो चीजें सालों से बेवजह पड़ी हो उन्हें हटा देना चाहिए। ये भी दादाजी की पुरानी पासबुक और एफडी। अरे ये कैसे रह गया? पैसे गए? नहीं, उपाय है। बैंक खाते को संचालित करते रहना चाहिए, वरना खाता इनऑपरेटिव हो जाता है। ऐसे में बैंक से संपर्क करें, खाता सक्रिय करवाएं और आपकी रकम जो है उसे ब्याज समेत
क्लेम करें। दादू ये आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। धर्म नगरी चित्रकूट में होली के बाद पड़ने वाले मंगलवार को बुढ़वा मंगल के रूप में मनाया जाता है। इस दिन मंदाकिनी तट पर स्थित बूढ़े हनुमान जी मंदिर में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा। दर्शन पूजन करके भक्तों ने आराध्य को भोग प्रसाद चढ़ाया। इस अवसर पर मंदिरों के फूलों से भव्य सजावट की गई और भंडारे का भी आयोजन किया गया। बूढ़े हनुमान मंदिर के अलावा रामघाट में तोतामुखी हनुमान जी, राजापुर में संकट मोचन, नांदी के हनुमान जी, पंपासुर लैना बाबा सरकार, हनुमान धारा आदि पहर हनुमान जी की महाआरती भी की जाती है। मथुरा के महावन में 84 खम्मा मंदिर परिसर में होली मिलन की अद्भुत आभा दिखाई दी है। अबीर गुलाल से सतरंगी छटा बिखेरी हुई थी और हुरंगा में श्रद्धालु मस्ती से सराबोर होकर आनंद लेते दिखाई दिए हैं। होली मिलन में हुरियानी प्रेम से पगी छड़िया हुरियारों पर बरसा रही थी और चारों ओर कृष्ण बलराम के जय घोषों से परिसर गूंज रहा था। 84 खम्मा मंदिर के परिसर में सवेरे ठाकुर जी का पंचामृत से अभिषेक किया गया, जिसमें दूध, दही, शहद, बूरा, यमुना जल, गंगा जल और फलों के रस को मिलाकर पंचामृत तैयार किया गया। इसके बाद वो श्रद्धालुओं को बांटा गया। बाद में कृष्ण बलराम के स्वरूपों को साथ में होली का डोला भी निकाला गया, जिसके बाद ग्रामीणों द्वारा पुष्प वर्षा कर जगह जगह स्वागत किया गया। होली मिलन में होली गीतों पर श्रद्धालु नृत्य करते भी दिखाई दिए हैं। युवा कार्य और खेल मंत्रालय भारत सरकार के तत्वावधान में नेहरू युवा केंद्र सोनभद्र में युवा उत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिले के विभिन्न विद्यालयों से आए करीब 200 छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम सहित भाषण, पेंटिंग, कविता लेखन और फोटोग्राफी प्रतियोगिता में भाग लिया। निर्णायकों द्वारा चयनित प्रथम, द्वितीय और तृतीय विजेताओं को पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए क्षेत्रीय विधायक भूपेश चौबे ने कहा कि युवाओं के लिए आयोजित इस उत्सव का उद्देश्य उनके अंदर छिपी प्रतिभाओं को निखारना और आगे लाने का प्रयास है। जो देश के मान सम्मान और उसके मूल तत्व पे गर्व कर सके नौजवान, और हमारा जो आने वाले 100 साल आज़ादी का जो 100 साल होगा 2047 में, उस समय हमारा भारत भव्य भारत हो और दुनिया में हम अपने भारतीय तत्व जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना है वो हम दुनिया में स्थापित कर सके। उसका माध्यम हमारा नौजवान ही है, उसके माध्यम से हम कर सकते हैं। उसी के तहत एक कार्यक्रम आज यहाँ आयोजित हो रहा है। वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा रामनगर, चंदौली तथा चिरई गांव इत्यादि में भूमाफियाओं द्वारा किए गए अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है। इसमें कुछ लोगों के ऊपर एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। मौजूदा वक्त पर की गई प्लॉटिंग की ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जेसीबी से कराई गई है। इस दौरान लोगों को बताया गया है कि बिना पड़ताल किए किसी भी तरह के प्लॉटिंग की जमीन को न खरीदें और साथ ही विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत प्लॉटों को ही खरीदा जाए। ये भी बताया गया है कि अवैध भूमाफियाओं द्वारा की जा रही प्लॉटों के भूखंडों को खरीदने पर खरीदार भी कानूनी कार्रवाई के शिकार होंगे। आजमगढ़ के निवासी वैष्णवी अवनी ने जयपुर में संपन्न नेशनल एम्पायर ग्रेड 2 की परीक्षा उत्तीर्ण कर आजमगढ़ और प्रदेश का मान बढ़ा दिया है। इसी परीक्षा में देश से 55 प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया था, जिसमें सिर्फ 27 प्रतिभागी सफल घोषित हुए। उसमें से वैष्णवी अवनी ने भारतीय बैडमिंटन संघ की राष्ट्रीय एम्पायर बनने का गौरव प्राप्त किया है। ये जानकारी भारतीय बैडमिंटन संघ के टेक्निकल ऑफिशियल कमेटी के चेयरमैन एस मुरलीधरन, टेक्निकल ऑफिशियल कमेटी के संयुक्त सचिव अजेंद्र राय ने दी है। वहीं नेशनल एम्पायर चुने जाने पर अवनी ने बताया है कि खेलो इंडिया सरकार की ऐसी मुहिम है जिसमें अब गांव और स्कूल लेवल से ही हुनर दिखाने का मौका मिल रहा है। और सरकार की मुहिम जो भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और खेलो इंडिया है, मैं चाहूँगी कि और लड़कियां आगे आएँ और पूरी पूर्वांचल की, आजमगढ़ की लड़कियां आगे आएँ, स्टेप आउट करें और अपने आप को ग्रूम अप करें। जाने की अभी स्पोर्ट्स लोग पहले बोलते थे ना कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे कामयाब और खेलोगे कूदोगे बनोगे बेकार, आप ऐसे बोलते थे लोग। पर आज आप अगर खेल कूद में हो तो आप बहुत अच्छा फ्यूचर अपना पॉइंट बनाने जा रहे हो। आजमगढ़ की बेटी वैष्णवी अवनी ने
अभी जयपुर में संपन्न नेशनल अंपायर्स ग्रेड 2 की परीक्षा में उत्तीर्ण होकर न सिर्फ आजमगढ़ के पूरे प्रदेश का मान बढ़ाया है, तो हम सब बहुत रोमांचित हैं इस पल को लेके। और संदेश जो समाज में गया है, अगर बहुत सी बच्चियां इस फील्ड में आगे आएंगी, बच्चे आगे आएंगे, तो हम उनको सपोर्ट करके नेशनल इंटरनेशनल लेवल ले जाने के लिए काम। उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज में आयोजित 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन समावेशन और स्थिरता आत्मनिर्भर भारत का निर्माण सेमिनार का समापन हो गया है। समापन अवसर पर मुख्य वक्ता डरबन दक्षिण अफ्रीका के प्रोफेसर रविंदर रैना ने बीच वक्तव्य देते हुए स्थिरता के 4 स्तंभों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि हमारे पास एक सामान्य धरती माता है। उन्होंने एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए साथ आने के लिए प्रेरित किया। आगे उन्होंने ये भी कहा कि बिना आम आदमी को सम्मिलित किए हम सतत विकास की बात नहीं कर सकते हैं। आत्मनिर्भर बनाने के लिए यह जरूरी है कि हर स्तर पर सभी लोगों को उसके अनुरूप कार्य दिए जाएं। 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में हुए तकनीकी सत्र में अलग अलग देश और राज्य से आए प्रतिभागियों ने आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया पर अपने अपने व्याख्यान किए। भावी भारत की बात की गई, तो इसमें नज़र आता है उनकी बातों में कि हाँ, हम एक आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ रहे हैं और अगर हम अपने रिसर्च में फोकस करें तो हम अपने इस गोल को अचीव कर सकते हैं। सेमिनार बहुत अच्छा था, यूपीआरटीओ ने बहुत अच्छा कंडक्ट किया था। यहाँ से बहुत कुछ हम लोग को सीखने को मिला। सबसे मेन मोटिव जो था वो सेल्फ रिलायंट इंडिया पे था। बहुत से टॉपिक्स ऐसे हुए थे, मेरा खुद का टॉपिक मेक इन इंडिया। अलीगढ़ में प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि यानी पीएम स्वनिधि से मिले ऋण से स्ट्रीट वेंडर्स पैसा कमाकर भविष्य संवारने का ताना बाना बुन रहे हैं। नगर आयुक्त अमित आसेरी ने बताया है कि शहर में 28,000 से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स 33 करोड़ का ऋण ले चुके हैं। पुराना ऋण चुकाकर नए आवेदन किए जा रहे हैं। इस योजना में 10,000 से 50,000 तक का ऋण लेने का प्रावधान है। 141 स्ट्रीट वेंडर्स ऐसे हैं जिन्होंने 50,000 रुपए का ऋण लिया है। इसी उत्साह ने पीएम स्वनिधि की रैंकिंग अलीगढ़ को प्रदेश में पहले और देश में दूसरे स्थान पर लाकर खड़ा कर दिया है। 10 लाख की आबादी वाले शहरों की रैंकिंग से नगर निगम, डूडा और ऋण देने वाले वित्तीय संस्थान भी उत्साहित है। वहीं लाभार्थियों का कहना है कि हम छोटे रेहड़ी पटरी वालों के लिए सरकार ने बहुत अच्छी स्कीम चलाई है। इससे काम कर अपने घर का हम खर्च चला रहे हैं। मेरा नाम मोहम्मद चांद है। मैंने नगर निगम से 50,000 रुपये का लोन लिया था। माशाल्लाह मेरा काम जो है अच्छा चल रहा है उस लोन के जरिए, इसलिए मैं सरकार को धन्यवाद कहता हूँ। मैं स्वयं निधि योजना का मैं धन्यवाद करता हूँ, प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। मैंने नगर निगम से 20,000 रुपये का बैंक से लोन लिया है, जो कि मैं उसे समय से चुकता कर रहा हूँ। मेरा रोजगार सही चल रहा है। जी, मेरा नाम चंद्रपाल है और मैंने नगर निगम से 10,000 रुपये की लोन ली थी, जिससे मैंने अपनी छोटी सी दुकान डाली और ये मेरा कारोबार सही चल रहा है। और सरकार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नगर निगम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अलीगढ़ में नगर निगम द्वारा पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत लगभग 28,000 लोगों को 33 करोड़ रुपए का वितरण किया गया है, जिसमें से सकारात्मक बात ये है कि पहली किस्त पहली बार जो है लोन की अदायगी में उपरांत जो बढ़े हुआ लोन है जो 20,000 की संख्या है वो लगभग 4,097 लोगों को मिला है। और दूसरी बार जो लोन लेने के बाद अदा करने के बाद जो अमाउंट है वो 50,000 है, उसमें 141 लोगों को दिया गया है। और इसमें हर वर्ग और महिला और पुरुष सबको सम्मिलित करते हुए लगभग 28,000 लोगों को ये लोन दिया गया है। और आइए अब बात करते हैं मथुरा में होली की अद्भुत आभा की। मथुरा के महावन में 84 खम्मा मंदिर परिसर में होली मिलन की अद्भुत आभा दिखाई दी है। अबीर गुलाल से सतरंगी छटा बिखेरी हुई थी और हुरंगा में श्रद्धालु मस्ती से सराबोर होकर आनंद लेते दिखाई दिए हैं। होली मिलन में हुरियारिन प्रेम से पगी छड़िया हुरियारों पर बरसा रही थी और चारों ओर कृष्ण बलराम के जय घोषों से परिसर भी गूंज रहा था। इसके अलावा 84 खम्मा मंदिर के परिसर में सवेरे ठाकुर जी का पंचामृत से अभिषेक किया गया और जिसमें दूध, दही, शहद, बूरा, यमुना जल, गंगा जल और फलों के रस को मिलाकर यह पंचामृत तैयार किया गया। श्रद्धालुओं को इसके बाद यह पंचामृत बांटा गया। बाद में कृष्ण बलराम के स्वरूपों के साथ होली का डोला भी निकाला गया, जिसका ग्रामीणों के द्वारा पुष्प की वर्षा करके जगह जगह स्वागत किया गया।
होली मिलन में होली के गीतों पर श्रद्धालु नृत्य करते भी दिखाई दिए। आज यहाँ पे जो है न, यहाँ होली है, होली का त्योहार है। यहाँ पे होली में छड़ी मार होली मनाई जाती है। यहाँ सैकड़ों देशी विदेशी सब श्रद्धालु आते हैं और यहाँ होली का होगा। आप होली अंदर चल के आपको होली देखनी है आप। और आज के दिन होली का समापन होता है। दादाजी के गांव बरसाने से होली शुरू होती है और गोकुल नंद जी के गांव में कृष्ण के घर में होली समाप्त होती है। और आज के दिन हम लोग होली का औरंगा मनाते हैं हर साल। गांव के लोग सारे लोग का यहाँ लेडीज गोपका बन करके पुरुष लोग ग्वाला कृष्ण बन करके होली खेलती। प्रति वर्ष की बात है का ये वर्षों से चल। मंगलवार को संसद में बजट सत्र के दूसरे दिन भी दोनों सदनों में हंगामा देखने को मिला। राहुल गांधी के विदेश में भाषण पर सत्ता पक्ष और सरकार पर विपक्ष के भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच सदन बाधित रहा। लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति ने दोनों सदनों को चलाने के लिए तमाम कोशिश की, लेकिन हंगामे के चलते कामकाज पूरी तरह से बाधित रहा। बजट सत्र के दूसरे दिन भी राज्यसभा और लोकसभा दोनों बाधित रहीं, जिसके चलते कामकाज प्रभावित हुआ। लोकसभा में सदन की कार्यवाही शुरू होते ही राहुल गांधी माफी मांगे के नारे के विरोध में विपक्ष के सांसद हंगामा करने लगे। लोकसभा अध्यक्ष ने अपील की कि प्रश्नकाल के बाद पर्याप्त समय दिया जाएगा, आप नोटिस दीजिए, हर विषय पर बहस के लिए मौका मिलेगा। प्रश्नकाल के बाद माननीय सदस्य, प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है। 181 माननीय सदस्यों को महत्वपूर्ण विषय पर उठाने की अनुमति होती है। सदन चले, मेरी ऐसी मंशा है। चर्चा हो, डिबेट हो, आप अपनी अपनी बात रखें। वहीं राज्यसभा में नेता सदन पीयूष गोयल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा विदेश में भारत की संसद के अपमान किए जाने को लेकर उनसे माफी की मांग की और समस्त संसद के द्वारा उनके खिलाफ प्रस्ताव पारित करने की भी बात कही। पार्लियामेंट के हम सभी के स्वाभिमान के साथ जुड़ा, जिस प्रकार से विदेशी धरती में जाके भारत का अपमान किया गया, भारत के सब संस्थानों का अपमान किया गया और विशेषकर पार्लियामेंट का अपमान किया। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने राहुल गांधी पर देश के अपमान करने का आरोप लगाया। एक और सदन चल रहा है, लेकिन राहुल गांधी जी जहां दुनिया भर के देशों में जाकर कहते हैं कि उनको बोलने का अवसर नहीं दिया जाता, अगर देश में एवरेज अटेंडेंस देखी जाए तो उससे भी कम इनकी अटेंडेंस है पार्लियामेंट की। राहुल गांधी द्वारा माफी मांगे जाने के मुद्दे पर कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने साफ किया कि माफी का सवाल ही नहीं है। क्यों माफी मांगेंगे? राहुल जी क्या किया गुना की माफी मांगना है? माफी तीन लोगों को मांगना चाहिए, कोई परवाह नहीं हमें, जो मर्जी कर ले। बजट सत्र के दूसरे दिन भी गतिरोध रुक नहीं पाया है, लेकिन बजट सत्र के कामकाज के लिहाज से देखें तो अभी तमाम मंत्रालयों के कामकाज पर घंटों चर्चा होनी है। और बुलेटिन के अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। योगी सरकार ने सरसों, चना और मसूर की खरीद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की बड़ी दरों की घोषणा की। किसानों को मिल सकेगा उनकी फसल का बेहतर दाम। चैत्र नवरात्र और रामनवमी पर प्रदेश भर में देवी मंदिरों और शक्तिपीठों पर होंगे दुर्गा सप्तशती और अखंड रामायण के सामूहिक पाठ। महिलाओं और बालिकाओं की होगी विशेष सहभागिता। अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को मिलेगी और बेहतर सुविधा। लखनऊ से गोरखपुर के बीच अयोध्या होते हुए 6 लेन का बनेगा राष्ट्रीय राजमार्ग। और चित्रकूट में बुढ़वा मंगल पर हनुमान जी के मंदिरों में भक्तों ने किया दर्शन और पूजन। मथुरा में रंगारंग कार्यक्रमों के आयोजन से होली मिलन का छाया उल्लास। तो 8 बजे के समाचारों में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।